दोस्तों टेंसेस क्या होते हैं, रूल्स क्या होते हैं, समझते हैं। हिंदी में हम कोई भी सेंटेंस बोलते हैं, सेंटेंस का मतलब क्या होता है, बात। सेंटेंस का मतलब क्या होता है, कोई भी बात। सेंटेंस का मतलब कोई भी बात, जैसे मैं खाना खा रहा हूं, मैं आ रहा हूं, मैं पढ़ाई कर रहा हूं, वो सो रहा है, हम जा रहे हैं, ये सब क्या है, ये सेंटेंसेस है, बात है, सेंटेंस है ना। हिंदी में हम आराम से बोल लेते हैं कि मैं आ रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, तुम जा रहे हो, मैंने खाना खा लिया है, वो सुबह से तैयार हो रहा है, वो शाम से खेल रहा है, मैं अखबार पढ़ता हूं, मैं क्रिकेट देखता हूं, मैं टीवी देख रहा हूं। इस तरह के जो भी ये सेंटेंसेस ही तो हैं, ये सेंटेंसेस ही तो हैं, और तो कुछ नहीं है। इंग्लिश में इसको क्या कह देते हैं, सेंटेंस कह देते हैं। क्या कह देते हैं, सेंटेंस कह देते हैं। इतना क्लियर हो गया सबको? ठीक है, आगे बढ़ूं, आगे बढ़ जाऊं क्या? ठीक है। अब सेंटेंस को बनाने का जो तरीका होता है वो क्या होता है कि उसमें ना एक तो चाहिए होता है सब्जेक्ट, एक चाहिए होती है वर्ब, और एक चाहिए होता है ऑब्जेक्ट। क्या चाहिए होता है, ऑब्जेक्ट। इन तीनों को मिला के एक सेंटेंस बन जाता है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। ये तीन चीजें क्या होती हैं सर, ये तीन वर्ड होते हैं, कोई भी वर्ड का समूह होता है, ग्रुप होता है, जिसे मिलाकर पूरा एक सेंटेंस बन जाता है। अब इसमें सब्जेक्ट कौन होता है सर, सब्जेक्ट होता है जो कोई काम कर रहा हो। कौन, जो काम का करने वाला होता है, उसे कह देते हैं सब्जेक्ट, या जिसके बारे में बात की जाती है वो क्या कहलाता है, सब्जेक्ट। वर्ब क्या होती है सर, कोई काम, जैसे मैं खाना खा रहा हूं तो खाना खाना एक काम है, मैं जा रहा हूं जाना एक काम है, मैं बोल रहा हूं बोलना एक काम है, मैं सुन रहा हूं सुनना एक काम है। ये सब क्या कहलाती हैं, वर्ब कहलाती हैं। अब ऑब्जेक्ट क्या होता है सर, जिसके ऊपर काम का असर पड़ रहा है। जैसे मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, किसे, तुम्हें पढ़ा रहा हूं, तो तुम क्या हुआ यहां पे, ऑब्जेक्ट हो गया। मैं स्कूल जा रहा हूं, कहां जा रहा हूं, स्कूल की तरफ जा रहा हूं, मैंने उसे 10 रुपए दिए। मैंने क्या बोला, मैंने एक सेंटेंस बोला कि मैंने उसे 10 रुपए दिए। हिंदी में लिखा मैंने उसे 10 रुपए दिए। अब इसमें किसने पैसे दिए, मैंने, तो मैंने क्या होगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है सर, सब्जेक्ट हो गया। और आपने क्या करा, काम क्या किया, देने का काम किया, तो दिए क्या हो गया, वर्ब हो गया। करेक्ट, यहां तक सबको क्लियर है? ठीक है। और उसे दिए ना, जिसको मिले वो कौन कहलाया, ऑब्जेक्ट। यहां तक सबको क्लियर? हाँ सर, सबको क्लियर है। आपको लगेगा सर ये तो बहुत बेसिक है, बहुत आसान है। कोई बात नहीं, मैं आसान से, बेसिक से, बच्चों वाली बातों से ही तुम्हें बहुत बड़े लेवल पे लेके जाऊंगा। चल, जिसको पहले से आता है, पता है, आराम से शांति से बैठा सुनता है, जिसको नहीं आता वो समझता रहे। ठीक है, आगे बढ़ते रहते हैं। चलो, यहां तक सबको क्लियर हो गया? हाँ जी सर, सबको क्लियर हो गया। अब इस आधार पे, इस बेसिस पे कि कोई भी सेंटेंस इंग्लिश में अगर मुझे कोई भी बात कहनी हो तो तीन चीजों से बनती है। कौन कौन सी, सब्जेक्ट, एक वर्ब और एक ऑब्जेक्ट। सर सब्जेक्ट कौन होगा भाई, जो भी काम कर रहा होगा। कौन 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 काम कर रहा होगा, अब कोई भी काम कर रहा है। कोई टीचर पढ़ा रहा है तो टीचर ने पढ़ाया, तो टीचर पढ़ाया तो टीचर सब्जेक्ट हो गया। स्टूडेंट पढ़ रहा है तो स्टूडेंट क्या हो गया, स्टूडेंट कोई सब्जेक्ट हो गया। मैं पढ़ा रहा हूं तो आई एक सब्जेक्ट हो गया। हम पढ़ रहे हैं तो वी एक सब्जेक्ट हो गया। तुम्हारी बात हो रही है तो तुम कोई काम कर रहे हो तो यू एक सब्जेक्ट हो गया। कोई लड़का है तो ही एक सब्जेक्ट हो गया। कोई लड़की है तो शी एक सब्जेक्ट हो गया। अगर कोई लड़का नहीं है, लड़की नहीं है, कोई इट है तो वो भी एक सब्जेक्ट हो गया ना। अगर कोई दिस है, दिस भी एक सब्जेक्ट हो गया। अगर कोई एक से ज्यादा लड़का लड़की है तो दे, ये भी सब्जेक्ट हो गया। ये सारे क्या बन गए मेरे सब्जेक्ट। सेंटेंस में कोई सा भी बना सकता हूं कि टीचर पढ़ रहे हैं, स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, आई यानी मैं कहीं जा रहा हूं तो आई एम गोइंग टू मैं बनाना चाहता हूं। वी हम, हमारी कोई बात होगी तो हम सब्जेक्ट हो गए। इतना क्लियर हो गया? हाँ सर, इतना क्लियर हो गया, इतना क्लियर हो गया। हाँ जी, इतना क्लियर हो गया, बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। ये तो बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। ध्यान से देखते जाओ, देखो मजा आ जाएगा तुम्हें। मैंने क्या कहा, 1 घंटा, 1 घंटा बस सुनते जाओ, पूरा पूरा माइंड खुल जाएगा तुम्हारा। ये सब्जेक्ट हो गया। अब मुझे वर्ब चाहिए थी सर, ये वर्ब क्या होती है, वर्ब क्या होती है, अरे कोई भी जो काम हो, काम का मतलब मशीन चलाना, कोई हल जोतना, नहीं, किसी भी तरह का काम, किसी भी तरह का काम जिसमें तुम्हारी एनर्जी लग रही है, वो सारे काम ही होते हैं। जैसे आना जाना, खाना पीना, हंसना मुस्कुराना, लड़ना रोना, देना लेना, ये सब कुछ काम ही तो है। खाना पकाना, खाना पीना, और कौन कौन से हो सकते हैं, जो भी तुम सोच सकते हो, सारे काम ही तो होते हैं। तो अब एक सब्जेक्ट मेरे को चाहिए था अपनी बात कहने के लिए, एक वर्ब चाहिए थी, तो वर्ब भी कोई सी भी लगा सकते हैं हम। वर्ब जैसे टीचर क्या कर रहा है तो टीच वर्ब लगा दी। स्टूडेंट पढ़ रहा है तो स्टूडेंट क्या, रीड स्टडी लगा दी। आई मैं जा रहा हूं तो गो मतलब जाना हो गया। वी कम मतलब आना हो गया। यू स्पीक मतलब बोलना हो गया। ठीक है। ही मतलब सेलिब्रेट यानी कोई चीज मनाना हो गया। शी के आगे मैं क्या लिख सकता हूं, शी कुक एक और वर्ब हो गई, कुक मतलब पकाना हो गया। ठीक है, इस तरह की ये सारी क्या थी, ये सारी क्या थी मेरे चांद, मेरे बच्चा, ये क्या थे, ये सारे वर्ब्स थे। इतना सबको क्लियर हुआ क्या, यहां तक सबको क्लियर हो गया, सब्जेक्ट और वर्ब क्लियर हो गए? ओके सर, इतना तो मेरे को क्लियर हो गया। अब यहाँ कोई ऑब्जेक्ट कोई सा भी लगा सकते थे, ऑब्जेक्ट के ऊपर कुछ भी हो सकता था। टीचर टीच, किसको पढ़ा रहा है, हमको, तो अस हो गया। स्टूडेंट स्टडी, किसको पढ़ रहा है, बुक को पढ़ रहा है तो बुक्स हो गया। आई गो, दिल्ली जा रहा हूं मैं तो दिल्ली हो गया। क्लियर है। वी कम, होम, हम होम लगाने चलते हैं, होम हो गया। मोटा मोटा देख रहे हैं हम अभी, पहले मोटा मोटा उसके बाद छोटा छोटा। ठीक है, हाँ जी। ऐसे यू स्पीक, क्या स्पीक कर रहे हो, हिंदी तो हिंदी, और इंग्लिश तो इंग्लिश, तो इंग्लिश मेरा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ही सेलिब्रेट, दिवाली, दिवाली मना रहा है तो दिवाली हो गया। ऐसे ही शी को क्या बना रही है, क्यों क्या बना सकते, बिरयानी, बिरयानी बना रहे तो बिरयानी हो गया। छोले भटूरे, छोले भटूरे। इस तरह से क्या मेरे सेंटेंस बन गए? हाँ सर, सेंटेंस तो बन गए भाई, मुबारक हो बरकरार, मुबारक हो बहुत बहुत। तुम लोगों के तो सेंटेंस बनने शुरू हो गए, सेंटेंस तो बनने शुरू हो गए। ये रहा टीचर टीच अस, ये रहा सेंटेंस। ये एक और सेंटेंस, ये रहा मेरा सेंटेंस, स्टूडेंट स्टडी बुक्स। ऐसे आई गो डेली। अभी इसमें छोटी मोटी मिस्टेक उसे भी भूल जाते हैं कि टू आना चाहिए था, वो अभी हमने नहीं पढ़ा। जो पढ़ा है उसके हिसाब से बात कर रहे हैं। हमने क्या बात देख ली कि ऐसे हमने कोई सेंटेंस बना रखे हैं जिसमें एक सब्जेक्ट है, एक वर्ब है यानी काम है, और फिर एक ऑब्जेक्ट है। तो ये सब क्या बन गया मेरे, ये सब क्या बन गया मेरे मेरे सेंटेंस बन गए। यहां तक क्या सब बच्चों को क्लियर है? अगर क्लियर है कि सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट बना के एक सेंटेंस बन जाता है, इतना अगर सबको क्लियर हो चुका है, तो मुझे एक बार हार्ड बेच के बता दो, पूरा रेड हो जाएगा। एक बार मुझे बता दो, यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। हम्म,
हाँ आज मैं बजट में गया था, सही बात। हाँ आज मैं न्यूज चैनल पे था, बजट में था, वॉइस का प्रॉब्लम हो रही है क्या? कोई तो नहीं, अब तो सही है, आपके हिसाब से क्लियर है ना वो? हाँ अरे हम मैं जानता हूँ थोड़ा ना, वो होते हैं क्या बोलते हैं, नेगेटिव कमेंट्स के बोर्ड्स वगैरह होते हैं, वो जानबूझ के डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। रियल बच्चे जो होंगे वो मेरे को हमेशा कॉपरेट करते हैं। आपको सही आ रही है ना बस? हाँ तो उनको अवॉइड करो, जो ट्रोल्स वगैरह वैसे हैं, बॉट्स हैं वो गलत वाले। बच्चों का इनका एक एक मिनट इंपॉर्टेंट है। चलो यहाँ तक क्लियर हो गया, इतना हमने सबने समझ लिया, इतना सबको आता भी था, समझ भी लिया था। अब मेरा बच्चा एक बात बताओ, मैंने क्या सीखा कि कोई भी सेंटेंस बनाने के लिए मुझे तीन चीजें लगानी होती है। एक लिखता हूं मैं सब्जेक्ट, क्या लिखता हूं? एक तो मुझे सब्जेक्ट चाहिए होता है, आ जाओ जल्दी से, बहुत बड़ी चीज अभी तुम्हें समझ में आएगी। एक लिखना पड़ता है सब्जेक्ट, एक लिखनी होती है वर्ब, और एक लिखना होता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट ना भी हो तो भी चल जाता है, ऑब्जेक्ट ना भी हो तो भी, मेन तो ये दो चीजें चाहिए होती है, ये और ये। इतना क्लियर हुआ? अब मैं एक बात कहना चाहता था, क्या कहना चाहता था? क्या कहना चाहता था? कि मैं क्रिकेट खेलता हूं, हिंदी में था मैं क्रिकेट खेलता हूं, तो मुझे उसकी इंग्लिश बनानी है। मैं क्रिकेट खेलता हूं, ये मेरी आदत है, मेरा शौक है, मेरे को ये लिखना है। कैसे लिखूंगा? सब्जेक्ट के लिए तो मैंने आई लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं हुई। खेलने के लिए मैंने प्ले लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं हुई। अब क्या खेलता हूं? फुटबॉल, क्रिकेट, लो मैं फुटबॉल लगा देता हूं, चलो क्रिकेट ज्यादा खेलता हूं, ये आई प्ले क्रिकेट, सेंटेंस बन गया मेरा, बन गया सेंटेंस भाई, तुम सबने बनाया चैंपियंस, तुम सबने बनाया ये। लेकिन इसकी हिंदी मैंने क्या कही? मैंने हिंदी कही इसकी कि मैं क्रिकेट खेलता हूं, मैं क्रिकेट खेलता हूं, मैंने इसकी हिंदी ये बनाई, ठीक है। अब मैं कहना चाह रहा हूं कि मैं क्रिकेट खेल रहा हूं, मैं क्या कहना चाहता हूं? कि मैं क्रिकेट खेल रहा हूं। क्या मैं लिखना चाहता हूं? अब दूसरा सेंटेंस जो था मेरा वो क्या था? कि मैं क्रिकेट खेल रहा हूं। अगर मेरे को ये बनाना है, अब उसके लिए मैं सेंटेंस बनाता हूं, चलो इसकी इंग्लिश बनाते हैं, आओ चलो मिलके मेरे साथ बनाना, जरा जरा बनाना। अब इसकी क्या इंग्लिश होगी? इसकी क्या इंग्लिश होगी? दूसरे पेन से लिखता हूं मैं, की क्या बनाऊंगा? आए खेलने की क्या बनाऊंगा? प्ले ही तो पता थी मुझे, और क्रिकेट की क्या बनाऊंगा? क्रिकेट का क्रिकेट, क्रिकेट हो गया, मैंने सेंटेंस बना दिया, आई प्ले क्रिकेट। आईला, ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? हाँ 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 हाँ, ये क्या हुआ? ये सेंटेंस आई प्ले क्रिकेट, आई प्ले क्रिकेट, दोनों सेम है, ये क्या हुआ? चलो मुझे कुछ और बनाना था, मुझे कुछ और बनाना था। अब मैं लिखना चाहता हूं, अब मैं लिखना चाहता हूं कि मैं क्रिकेट, मैंने क्रिकेट खेला, मैंने क्रिकेट खेला, कल खेला था, या मैंने क्रिकेट खेला था कल, मैंने क्रिकेट खेला, मैंने ये लिखा, मैंने कल मैंने क्रिकेट खेला, कल हटा दो, चलो सिर्फ इतना रखो, सिंपल रखो, जितना अभी तक हमने पढ़ा है। अब इसकी इंग्लिश बनाने जाता हूं मैं, इसकी इंग्लिश बनाया मैंने के लिए आई लगाया, खेलने के लिए फिर प्ले लगाया मैंने, और क्रिकेट का क्रिकेट रख दिया। ये तो मुझे पता था अब तक तो मैंने कुछ रूल नहीं पढ़ा था, मैं तो सिर्फ सब्जेक्ट रख रहा था, वर्ब रख रहा था, ऑब्जेक्ट रख रहा था, यही तो कर रहा था, यही तो कर रहा था ना मेरे चांद। यही तो मुझे बताया गया था कि भाई सब्जेक्ट रख दो, कोई भी काम जो हो रहा है उसकी इंग्लिश रख दो, और ऑब्जेक्ट रख दो, तुम्हारा सेंटेंस बन जाएगा, धड़ल्ले से इंग्लिश बोल दो, ये तो था। वो करा तो मैंने देखा कि मैंने क्रिकेट खेला, उसकी इंग्लिश भी आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल रहा हूं, उसकी इंग्लिश भी आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूं, उसकी इंग्लिश भी आई प्ले क्रिकेट। अरे ये तो गड़बड़ हो गई भाई, ये तो सेम हो गया। या प्रॉब्लम क्या थी? या प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम थी टाइम की। जब मैंने कहा कि मैं क्रिकेट खेलता हूं, ये आज की बात थी, और प्रॉब्लम यहां पे क्या है कि मैंने क्रिकेट खेला, कल खेला था, परसों खेला था, या खेला था भी अगर मैं लिख दूं और आसान कर दिया, ये तो बीते हुए कल की बात हुई थी। तो हाँ प्रॉब्लम किस चीज की आई? टाइम की प्रॉब्लम आई, कि टाइम अलग था, बातों का टाइम अलग था, जो भी हम बात कहना चाहते थे, जो काम हुआ था, उसका समय अलग था। समझ रहे हो मेरा बच्चा? कि क्रिकेट खेलता हूं यानी अभी की बात है, मैंने कल क्रिकेट खेला था, बीती हुई बात थी। बीती हुई बात के लिए कुछ तो पहचान होनी चाहिए थी, कुछ तो अलग से ऐसा लगता जिससे मुझे समझ आ जाता कि बीते हुए कल की बात थी। समझ गए? या फिर अगर मैंने कहा कि मैं क्रिकेट खेलूंगा, इसी बात को मैंने लिखा कि मैं क्रिकेट खेलूंगा, अब ये भी तो समय अलग हो गया, ये भी तो समय अलग हो गया। इसके लिए भी अगर मेरे को बनाना पड़े तो मैं क्या बनाऊंगा? आई प्ले क्रिकेट। अभी तक तो मैं यही बनाऊंगा, अभी तक तो मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं। और इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है? असल प्रॉब्लम नोटिस करो मेरा बच्चा, असल प्रॉब्लम क्या आ रही है? असल प्रॉब्लम क्या आ रही है? खेलूंगा की इंग्लिश, खेलूंगा की कोई अलग से इंग्लिश नहीं होती, खेलने की इंग्लिश प्ले होती है। किसकी? खेलना, प्ले मतलब खेलना होता है, ये पता है बस मुझे, प्ले मतलब खेलना होता है बस, मुझे तो यही पता है। खेलूंगा की कोई इंग्लिश होती ही नहीं, खेला था की इंग्लिश कोई होती ही नहीं, खेलता हूं की इंग्लिश कोई, खेल रहा हूं की इंग्लिश कोई अलग से होती ही नहीं। हमें तो सिर्फ एक वर्ड पता होता है कि प्ले मतलब खेलना, गो मतलब जाना, ऐसे कम मतलब आना, आया की कोई इंग्लिश नहीं होती, आऊंगा की इंग्लिश नहीं होती, आ रहा था की कोई इंग्लिश नहीं होती, वर्ब तो एक ही होती है। यही तो बताया गया था, अभी तक तो हमें यही पता था। इसके लिए हमें समझ में आ गया, क्या समझ में आया मेरा बच्चा? हमें ये चीज समझ में आई कि हमें कुछ पहचाने बनानी होंगी। पहचान कैसे बनाएंगे? कि यहां कुछ एक अलग से, आई प्ले क्रिकेट यहां भी था, आई प्ले क्रिकेट यहां भी था, यहां मैं कुछ ऐसा जुगाड़ कर लूं, ऐसा कोई वर्ड, कुछ ऐसा तरीका निकाल लूं, यहां कुछ ऐसा बना दूं, यहां कुछ कर दूं, यहां कुछ कर दूं, यहां कुछ कर दूं, यहां कुछ कर दूं, जिससे मुझे पता चल जाए कि किस समय में बात की गई थी। तभी हम लेके आए, क्या आया? फिर आया रूल्स बनाए, हमने रूल्स बनाए। रूल्स क्या थे? रूल्स ऑफ टेंसेस। टेंस का मतलब क्या होता है? टाइम के रूल। अब समझ में आया कि टेंस के रूल बने क्यों है? ये इसलिए बने क्योंकि समस्या आ रही थी, जो बात हम इंग्लिश में कह रहे थे उसमें सारी बातें सेम लग रही थी, जबकि समय अलग था। तो हमने रूल्स बनाए, हमने कहा कि हम एक काम करते हैं, हम ना टाइम के हिसाब से कुछ पहचाने बनाएंगे। सबसे पहले सेंटेंस को डिवाइड करेंगे कि भाई तीन तरह का टाइम होता है। एक तो जो आज में बात कह रहे हो उसे कहेंगे हम प्रेजेंट, प्रेजेंट के अलग रूल बनाओ भाई, प्रेजेंट की अलग पहचान बनाओ। अगर तुम बीते हुए कल के बारे में कोई बात कर रहे हो तो उसके लिए पास्ट का रूल बनाओ। और जो तुम आने वाले कल को लेकर कोई बात कहो, जैसे मैं आऊंगा, मैं जाऊंगा, मैं खाऊंगा, मैं पीऊंगा, मैं करूंगा, मैं गाऊंगा, मैं नंबर लाऊंगा, इंग्लिश में सीसी लाऊंगा, मैं पढ़ूंगा, मैं सोऊंगा, मैं नहाऊंगा, इन सब के लिए अलग रूल बनाओ, अलग पहचाने बनाओ। रूल भी कहना गलत है, टेंस के कोई रूल नहीं होते, वो क्या होती हैं?
पहचाने होती हैं, पहचाने। जिस इंसान से तुम ये इंग्लिश का लेक्चर पढ़ रहे हो, टेंसेस सीख रहे हो, यानी तुम्हारा बड़ा भाई, तुम्हारे डियर सर, उनकी टेंस की वीडियो इस दुनिया की सबसे ज्यादा देखे जाने वाली टीचिंग वीडियो है। जी हां, उस पर तकरीबन 10 करोड़ व्यूज है अभी। 10 करोड़ लोगों ने वो अब तक देखी है। और सिर्फ व्यूज से सब कुछ नहीं होता, उसके कमेंट्स में जाके कभी नजर मार। लाखों बच्चे ये कर चुके हैं, लाखों तो कहना गलत होगा, करोड़ों बच्चे उस वीडियो से टेंसेस को सीख चुके हैं। अगर मैं तुमसे ये बात कह रहा हूं कि टेंसेस कोई रूल होते ही नहीं, वो तो पहचाने होती हैं, तब तुम्हें इस बात को समझना चाहिए। क्या तो हमने पहचाने बनाई? हमने क्या पहचाने बनाई? हमने कहा कुछ ना हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं? हेल्पिंग वर्ब या कुछ वर्ब की फॉर्म का कॉन्सेप्ट लेके आते हैं। हम कौन सा कॉन्सेप्ट लेके आए कि जो वर्ब होती है ना, कौन सी वर्ब क्या होती है, जरा वर्ब बताना। गो मतलब जाना, कम मतलब आना, स्पीक मतलब बोलना, से मतलब कहना, टेक मतलब देना, टेक मतलब देना, गिव मतलब, टेक मतलब लेना और गिव मतलब देना। ये सारी क्या थी? वर्ब्स थी ना बहुत सारी। हमने कहा एक काम करते हैं, इनके अंदर कुछ चेंजेस करते हैं, और इसके लिए हमने वर्ब की फॉर्म्स बनाई। इनको कहा हमने कि ये तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहलाएंगी, एक होंगी जो वर्ब की सेकंड फॉर्म कहलाएंगी, और एक हमने बनाई जिसे हमने कहा कि वर्ब की थर्ड फॉर्म कहलाएंगी। यानी गो की वर्ब की थर्ड फॉर्म कैसे बनाई? गो की सेकंड फॉर्म रखी वेंट, थर्ड फॉर्म रखी गॉन। ऐसे ही कम की फर्स्ट फॉर्म आना और सेकंड फॉर्म बनाई हमने केम, थर्ड फॉर्म बनाई हमने कम। ऐसे ही स्पीक की फर्स्ट फॉर्म रखी हमने बोलना, स्पीक की, सेकंड फॉर्म हमने रखी स्पोक और थर्ड फॉर्म हमने बनाई स्पोकन। ऐसे ही से की हमने सेकंड फॉर्म बना दी सेड और थर्ड फॉर्म भी हमने रहने दी सेड। टेक की हमने सेकंड फॉर्म टुक और थर्ड फॉर्म क्या बनाई? टेकन। ऐसे ही हमने गिव की फर्स्ट फॉर्म गिव रखी, सेकंड फॉर्म गेव और थर्ड फॉर्म गिवन। इस तरह से हमने वर्ब की फॉर्म्स बनाई ताकि हम इनका इस्तेमाल कहां करें? इन टेंसेस को पहचानने में करें। कि कहीं तो फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, उसे प्रेजेंट टेंस कह देंगे, कहीं सेकंड फॉर्म लगाएंगे, उसको पास्ट टेंस कह देंगे, कहीं थर्ड फॉर्म लगाएंगे, उसे परफेक्ट कह देंगे। ऐसा करके हमने कुछ पहचाने बनाई। ठीक है, कुछ पहचाने बनाई। यहां तक सबको क्लियर हुआ कि वर्ब की फॉर्म्स बनी क्यों है। वाओ चैंपियंस, वाओ। तुम टेंसेस नहीं पढ़ रहे, तुम टेंसेस को यूं पढ़ रहे हो कि टेंसेस बने कैसे हैं, वो रूल्स क्यों बने, किस तरह से बने, वर्ब की फॉर्म्स बनी क्यों है, ये पढ़ रहे हो तुम यार। वाओ, क्या मजेदार माहौल है यार। टीचिंग लेवल, एजुकेशन लेवल, लर्निंग लेवल, क्या लेवल लेके जा रहे हैं हम यार, एट इट्स पीक, एट इट्स बेस्ट। वाओ, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल एनवायरनमेंट। कम ऑन। तो हमने क्या करा? हमने पहचाने बनाई, पहचाने बना ली, पहचाने बना ली। यहां तक समझ में आया? ठीक है, हमने कुछ और पहचाने भी बनाई। हमने क्या करा? हमने कहा इससे ही काम नहीं चलेगा, सिर्फ इससे ही काम नहीं चलेगा, हमने कुछ हेल्पिंग वर्ब भी बनाई। हेल्पिंग वर्ब नाम से। हेल्पिंग का मतलब क्या है? हेल्प का मतलब क्या बताना जरा। हेल्प का मतलब क्या है? किसी की मदद करना। किस लिए मदद करना? अरे पहचान करने में। तुमने कभी सोचा जिंदगी में, तुम्हारे सामने कभी वर्ड आया होगा हेल्पिंग, कि इसका नाम हेल्पिंग क्यों है? इसका नाम हेल्पिंग इसलिए है, इसका नाम ऑक्सिलरी वर्ब्स इसलिए है क्योंकि ये मदद करती है टेंस को पहचानने में। आ जाओ, तो हमने हेल्पिंग को क्या बनाई? हमने कहा कि जहां भी इज एम आर डू डज लगे, समझ लेना वो टेंस कौन सा रहेगा? वो प्रेजेंट का रहेगा। किसका रहेगा? प्रेजेंट टेंस में इस्तेमाल करेंगे, प्रेजेंट की पहचान। ठीक है, ऐसे ही हमने क्या करा? हमने कहा जहां वाज, वर हो, डिड हो, तो ये समझ लेना ये किसकी पहचान है? ये पास्ट की पहचान है, ये पास्ट की पहचान है। समझ में आया? ऐसे इसमें एक और ऐड कर लो, हैज हैव भी किसकी पहचान? प्रेजेंट की। ऐसे डिड के साथ हैड किसकी पहचान? पास्ट की। ऐसे हमने कहा कि जहां भी विल या शैल का इस्तेमाल करो, देखो तो समझ जाना ये किसको दिखाएगा? फ्यूचर को दिखाएगा, फ्यूचर को दिखाएगा। इस तरह से हमने इन हेल्पिंग वर्ब का भी इस्तेमाल किया, इनकी भी मदद ली, ताकि अब हम कोई भी सेंटेंस बोले, कुछ भी बोलना चाहे, तो हमें पता चल जाए कि वो कौन से समय में बोला गया है और वो किस काम को दिखा रहा है। इतना क्लियर हुआ? यहां तक अगर तुम्हें क्लियर हुआ हो, मैं तुमसे 1 घंटे का वादा किया था कि 1 घंटे 3:20 तक कुछ नहीं बोलना, यहां तक एक माइंड मेकअप हुआ, हल्का फुल्का, मोटा मोटा। अभी मैं तुमसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि तुम कुछ भी जवाब दोगे। मैं तो तुमसे जब 2-2.5 घंटे बाद तुमसे यहां क्वेश्चन कराऊंगा ना, और तुम्हें उसका आंसर अपने आप पता चलेगा, मैं तब पूछूंगा तुमसे। अभी तो सुनते जाओ, सुनते जाओ। आ जाओ। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर? करवा दिया था एडवर्टाइजमेंट का इशू आ रहा है ना थोड़ा सा, बोल दो बच्चों, बोल दिया था। चलो, प्रीवियस मैंने क्या कहा? तुम एग्जाम के ग्रामर की टेंशन छोड़ दो, सिर्फ फोकस जो मैं पूछ रहा हूं, कह रहा हूं, उस पर करो। नंबर तुम्हें मिल चुके हैं, भरोसा रखो। इंग्लिश ग्रामर में चॉइस में आते हैं क्वेश्चन, तुम्हें 10 करने होते हैं, तुम्हें चॉइस वाले भी आंसर पता होंगे। रिलैक्स, रिलैक्स। क्या करो? ओजी ही कह दे। आज आज यहां तक सबको क्लियर हुआ? आओ अब आगे बढ़ते हैं। क्या क्या देखा अभी तक हमने देखा कि हमने कैटेगराइज कर दिया, जितने भी हम सेंटेंस बोलते हैं, जो बातें बोलते हैं, उन्हें टाइम के हिसाब से हमने डिवाइड किया। हमने कहा जो आज की बातें होती है उन्हें तो प्रेजेंट वाले टेंस में डाल दो, उसमें प्रेजेंट की पहचान डाल दो। अगर और जो बीते हुए कल की उन्हें पास्ट की पहचान में डाल दो, उन्हें पास्ट टेंस में डाल दो, और जो आने वाले कल की उनको फ्यूचर में डाल दो। ये हमने कह दिया था। इतना सबको क्लियर हो गया? हाँ सर, इतना क्लियर हो गया। आओ तो फिर हमने प्रेजेंट के बारे में देखा। हमने कहा प्रेजेंट का रूल बनाते कि प्रेजेंट में कौन कौन सी यूज होंगी पहचाने। प्रेजेंट की हमने पहचान नहीं करी। एक तो वर्ब, एक तो इज एम आर यूज करो भाई प्रेजेंट के अंदर, इज एम आर लगाएंगे, टू डज का इस्तेमाल करेंगे, हैज हैव का इस्तेमाल करेंगे। ये किसमें करेंगे? प्रेजेंट टेंस में करेंगे। और वर्ब की कौन सी फॉर्म थी? वर्ब की भाई फर्स्ट फॉर्म रखते हैं प्रेजेंट के लिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इससे हम सेंटेंस बनाएंगे। हम सेंटेंस बनाने गए और सेंटेंस बनाते जल्दी से। सेंटेंस मैंने बनाया पहले कि मैं खाना खाता हूं, मैं खाना खाता हूं, मेरी आदत है, रोज खाता हूं, मैं खाना खाता हूं। ठीक है, ओके, मैं खाना। इंग्लिश बनाने गया मैं, आई
और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बताई गई थी कि फर्स्ट फॉर्म रख लेना तुम। तो खाने की इंग्लिश क्या होती है? खाना, खाने की इंग्लिश होती है ईट। आई ईट द फूड, मैं खाना खाता हूं, ठीक है, मैंने ये बना दिया, आई ईट द फूड, ठीक है। चलो फिर मैंने एक सेंटेंस और बनाया, मैंने मजे आ गए, यस मजे आ गए, यस। मैं एक और सेंटेंस बनाने गया, मैंने कहा मैं खाना खा रहा हूं। मैंने सेंटेंस बना और मैं दीवाना होन के मैं जल्दी से गया, आई लगाया, ईट लगाया, द फूड लिखा, मैंने कहा वाह मैंने बना दिया सेंटेंस। फिर मैंने एक और सेंटेंस बनाया खुशी के मारे, मैं खुशी से पागल हो उठा था, मैं झूम उठा था, मैंने बनाया मैं खाना खा चुका हूं। ओ माय गॉड, ये भी हूं आ रहा है, यानी प्रेजेंट की पहचान दिख रही है मुझे, इसको ही बना देते हैं। आज की ही तो बात हो रही है, बीते हुए कल की थोड़ी है, आने वाले कल की बात थोड़ी है, बना डालो इसको भी, आए ईट द फूड, और मैं बन गया चैंपियन खुशी के मारे। ओ माय गॉड, तभी तभी मेरी खुशी आंसू में बदल गई जब मैंने देखा बातें तो सारी अलग है, बातें तो सारी अलग है। ये बात मतलब अलग है, मैं खाना खाता हूं नॉर्मल, मैं अपनी आदत बता रहा हूं, मैं सेब खाता हूं, संतरा खाता हूं, पपीता खाता हूं, अमरूद खाता हूं, लेकिन यहां था मैं खाना खा रहा हूं, यानी अभी खा रहा हूं, खाने का काम चल रहा है अभी, टुक 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 टुक। लेकिन इसका भी सेंटेंस बन गया ईट द फूड, ये भी सेम आइला। और दूसरा था मैं खाना खा चुका हूं, यानी खाना खा लिया है, अब तो खत्म हो गया है, और सेंटेंस तो तब भी सेम है, आई ईट द फूड। मेरे दिमाग की बत्ती जलनी बंद हो गई, मेरी खुशी खत्म हो गई। फिर मैंने कहा नहीं भाई कुछ तो घबराई, क्या प्रॉब्लम आई? प्रॉब्लम क्या आई? फिर मुझे पता चला प्रॉब्लम पता क्या आई, क्या प्रॉब्लम आई? टाइम तो सबका सेम है, खाना खाता हूं, खा रहा हूं, खा चुका हूं है, हूं कब इस्तेमाल करते हैं? प्रेजेंट की बात हो रही है, काम तो अभी में ही हो रहा था, आज के वक्त में ही हो रहा था, बीते हुए कल की बात थोड़ी थी, कल परसों की बात थोड़ी थी, 2 साल पहले की बात थोड़ी थी, या आने वाले कल की बात थोड़ी थी, आने वाले ताता थई 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 थई, आने वाले कल की बात थोड़ी थी, फ्यूचर की बात थोड़ी थी कि मैं खाना खाऊंगा जाऊंगा आऊंगा, ऐसा थोड़ा हो रहा था। लेकिन इसमें एक झोल था, इसमें ना काम जो हो रहा था ना, वर्क, वो उसका डिफरेंस था, उसका डिफरेंस था। सेकंड वाला सेंटेंस जो था मैं खाना खा रहा हूं, इसके अंदर तो काम अभी खाने का चल रहा है, वो क्या है? कंटिन्यूअस है। क्या क्या है? कंटिन्यूअस है। लास्ट वाला जो सेंटेंस था मैं खाना खा चुका हूं, ये तो खाने का काम पूरा डन हो चुका है, बिल्कुल खत्म हो चुका है, डन डनाडन लंदन हो चुका है, ये तो एकदम परफेक्ट है, परफेक्ट हो चुका है खाने का काम। और ये जो मैं खाना खाता हूं इसमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि अभी खा रहा है या खा चुका है, ये तो कुछ इनडेफिनिट सा है। कैसा है? इनडेफिनिट है। हाँ जी हाँ सही है। मैंने फिर समझ लिया, मैंने इसकी और भी भाई साहब पहचान बनानी पड़ेगी। भाई टेंस तो सेम हो गया, लेकिन टाइम के साथ वर्क की भी जरूरत पड़ी। तो इंग्लिश के अंदर जो भी हम सेंटेंस बनाते हैं उसमें हमें टाइम भी देखना होता है और वर्क भी देखना होता है। क्या ये इज इक्वल टू टेंसेस? रूल्स ऑफ टेंसेस यहीं से बनते हैं। क्या ये मेरा फॉर्मूला निकल के आया? देखो एक एक सर एल्बर्ट आइंस्टाइन ने E इक्वल्स टू एमसी स्क्वायर बताया था, एक तुम्हारे भाई डियर सर ने तुम्हें एक इक्वेशन बना के दी है, वो क्या है? टाइम प्लस वर्क इक्वल्स टू टेंसेस। ओ माय गॉड, दिस इज एन इन्वेंशन। इन्वेंशन भाई, इन्वेंशन किया तुम्हारे भाई ने, इन्वेंशन है भाई ये। इसको कॉपीराइट पेटेंट सब मेरे को मिलना चाहिए। कभी इसको भाई करवाओ, पेटेंट करवाओ इसका, कोई और यूज नहीं करेगा इसे। ये तुम्हारे भाई ने इक्वेशन निकाली है। तो टाइम के आधार पे सेंटेंस को हमने बांटा, हमने कहा 3 तरह का तो टाइम होता है, एक तो जिसमें अभी जी रहे हैं प्रेजेंट, दूसरा जो बीत चुका है यानी पास्ट, और तीसरा जो आने वाला कल है जो सबसे कम इस्तेमाल होता है यानी फ्यूचर, ठीक है। और चौथा फिर हमने वर्क के आधार पे हमने देखा कि कोई तो काम पता ही नहीं होता कि कितना हुआ, उसे हमने कहा इंडेफिनिट। एक काम जो चल रहा है उसे हमने कहा कंटिन्यूअस। एक काम जो पूरा हो चुका है उसको हमने कहा परफेक्ट यानी पूरा हो चुका है। और एक खामा खा का एक टेंस हमने एक और बनाया, हमें खामा खा शौक चढ़ रहा था फालतू का रूल बनाने का, उसे हमने परफेक्ट कंटिन्यूअस कह दिया। ये तुम्हारा पूरा टेंस के रूल सब कुछ खत्म है। ये खत्म है तुम्हारे टेंसेस, खत्म कर दिए तुम्हारे टेंसेस, ये बने तुम्हारे टेंसेस। क्या बचा? कुछ भी नहीं, ऐसे कर करके तोड़ दिया इसको, ऐसे तोड़ तोड़ के एकदम चूरा बना दिया, खत्म। लो रस निक पिला दिया तुम्हें, जाओ पोस्टमार्टम कर दिया, ये लो पोस्टमार्टम। तुम्हारे डॉक्टर साहब ने पोस्टमार्टम कर दिया, देख लो। यहां तक किसी को कोई डाउट, कोई परेशानी? अगेन आई रिपीट माय वर्ड्स माय फ्रेंड्स, मेरे प्यारे चैंपियंस, मैं दोबारा तुमसे रिपीट करना चाहूंगा, ये टेंसेस ही तुम्हें डायरेक्ट इनडायरेक्ट में नंबर दिलाएंगे। देखते ही आंसर पता चल जाएगा, देखते ही। एक एक बच्चे को कह रहा हूं जिसे इंग्लिश का ई नहीं आता था, वो उसकी बात कर रहा हूं मैं, जिसने जीरो से पढ़ी हुई हो। फर्क नहीं पड़ता तुम्हें इंग्लिश कितनी आ रही है, अब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। बट जब तुम्हारे सामने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का क्वेश्चन रखा हुआ होगा, ऐसे देखते ही आंसर दे दोगे। अभी प्रूव करूंगा। क्या कहा? मुझे आज 3-4 घंटे दे दो बस अपने, जिसमें से तुम्हारा तकरीबन पौना घंटा मैं ले चुका हूं, मुझे पता है। आई एम ऑन माई वर्ड्स। यहां तक क्लियर? क्लियर है भाई? एक बार कमेंट पे नजर मार लो। डाउट नहीं है किसी को भी? कोई डाउट? सब सही? चलो यस सर, मैं आगे बढ़ने की इजाजत चाहूंगा आप लोगों से। जो मेरे जो बालक अभी अभी जुड़े हैं, जो मेरे चैंपियंस अभी भी जुड़े हैं, अपना प्यार मुझ तक पहुंचाए, सेशन को लाइक जरूर करना। तुम्हारी एक लाइक ना, एक कमेंट, एक अच्छा कमेंट मेरा हौसला बढ़ाता है, मुझे मोटिवेट करता है तुम्हारे लिए और बेहतर करने के लिए, ठीक है। तो लाइक जरूर करें, तुम खुद करवाओ। यू आर माई आर्मी, यू आर माई टीम। लोग मुझसे कहते हैं तुम्हारी टीम में कितने लोग हैं? मैं कहता हूं 2 करोड़ लोग हैं मेरी टीम में। 2 करोड़ लोग हैं मेरी टीम में भाई, मेरी ये पूरी टीम है, ये बैठी हुई, ये रही। ये जो डियर सर की टीम है ना, ये है ये डियर सर की टीम। ये मेरे वीडियोस को लाइक करते हैं, ये करवाते हैं, ये शेयर करते हैं, ये है मेरी ताकत। आ जाओ, आ जाओ, यहां से आगे बढ़ सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी सर। तो हमने क्या देखा? कि हमने जो टेंसेस को डिवाइड किया वो 3 कैटेगरी में किया, और उन 3 कैटेगरी में भी कुछ और कैटेगरी वर्क के आधार पे निकल के आए, जिनको हमने क्या कहा? मेरा बच्चा, तुम लोग बना रहे हो, मैं नहीं पढ़ रहा ये, तुम नहीं बताया मुझे कि उसमें भी हमने 4 कैटेगरी निकाली। एक तो हमने कहा जिसका पता ही नहीं कि काम चल रहा है या फिर पूरा हो चुका, उसे हमने कहा इनडेफिनिट, यानी जो डेफिनिट नहीं है। डेफिनिट मतलब पक्का, हमें पक्का नहीं पता भाई, अभी पढ़ेंगे इसको आराम से। एक को हमने कहा कंटिन्यूअस, जिसमें काम चल रहा है। एक को हमने कहा परफेक्ट, यानी काम पूरा हो चुका है, परफेक्ट, एकदम परफेक्ट, लंडन है। जैसे
तुम कोई भी काम जब कर लेते हो, मैंने तुमसे कहा क्या तुम सबने इस सेशन को लाइक किया है? तुम क्या बोलोगे? परफेक्ट, डन, परफेक्ट है भाई, एकदम परफेक्ट हो गया, यानी वो चीज डन हो गई है। ऐसे एक मैंने क्या कहा, एक खामा खा का टेंस, क्या मैंने बोला? खुद बोल रहा हूं मैं तुमसे, खामा खा का है, खामा खा का मैं बोल रहा हूं तुमसे, सिखा दूंगा। चल, मेनली तो ये तीन ही होते हैं, मेन ये तीन होते हैं। अच्छा, क्या प्रेजेंट की ही वर्क की कैटेगरी बनेगी? क्या पास्ट की वर्क की कैटेगरी नहीं बनेगी? क्या नहीं बनेगी? क्या ऑफ कोर्स बनेगी सर। भाई बीते हुए कल में, कल मैंने कोई काम किया था, कल कोई काम कर रहा था, कल कोई काम पूरा कर चुका था, क्या उसकी भी कैटेगरी बनेगी? हाँ बनेगी सर, सेम बनेगी, बिल्कुल सेम बनेगी। इसका भी एक इंडेफिनिट बनेगा पास्ट का, इसका भी कंटीन्यूअस बनेगा, इसका भी परफेक्ट बनेगा और इसका भी परफेक्ट कंटीन्यूअस बनेगा। इसकी इज्जत मत करो भाई, टेंस इतना ही आसान है, इतना ही आसान है, कुछ नहीं है इसके अंदर। ऐसे फ्यूचर की भी कैटेगरी बनेगी, इसका भी एक इंडेफिनिट होगा, इसका भी एक कंटीन्यूअस होगा, इसका भी एक परफेक्ट होगा, इसका भी एक परफेक्ट कंटीन्यूअस बनेगा। इतना सबको क्लियर? यहां तक मेरे सभी सभी चैंपियंस को क्लियर है? क्लियर है? क्या मैं आगे बढ़ जाऊं? अब एग्जाम की बात करूं, एग्जाम के क्वेश्चन की बात करूं, एग्जाम रिलेटेड अब बात करूं, बढ़ जाऊं आगे? आपकी अगर अगर आप लोगों की इजाजत हो। क्या हो गया मुझे, मैं इतना मैं उर्दू भी बोल लेता था ठीक ठाक, मैं इजाजत क्यों बोल रहा हूं? इजाजत, इजाजत हो। चलो आगे बढ़ जाते हैं। हाँ जी आगे बढ़ते हैं, बस बस हो गया तुम्हारा काम। जिसने यहां तक समझ लिया, जो यहां तक टिक गया ना मेरी वीडियो में, अब वो चाह के भी जा नहीं पाएगा। जिसने ये वीडियो यहां तक देख ली, उसका काम हो चुका है। कैसे हो चुका है? अब तुम ये पूरा वीडियो देखोगे, अब तुम्हारे पूरे नंबर आएंगे, अब तुम्हें ग्रामर क्लियर हो जाएगी, अब हो जाएगी, अब हो गई। जो यहां तक रुक गया, जिसने अपने दिमाग पे यहां तक जोर दे लिया, यानी वो तैयार है। ही इज रेडी, शी इज रेडी टू कॉन्कर द ग्रामर, टू कॉन्कर द फियर ऑफ द ग्रामर। ओके आ जाओ। तो हम इन सबको अलग अलग से पढ़ते हैं, जो हमारे लिए जरूरी होता है। जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट टेंस जो तुम्हारे एग्जाम में पूछा जाएगा, सवाल रखा होगा, क्या सवाल रखा होगा वो भी बताता हूं। देखो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो कि पहला होता है और सबसे आसान होता है। कौन सा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है, ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है। थोड़ा पानी पी लूं? बुरा तो नहीं मानोगे? नहीं पक्का? तुम तो बुरा नहीं मानते, लेकिन वो बोर्ड्स आते हैं यार, कुछ कुछ बोलते हैं फिर मेरे को। यार बोलो ना यार, बोर्ड्स बोर्ड्स, ये मेरे ऊपर क्यों करते? मैं तो किसको कुछ बोलता भी नहीं। फिर आके बोलते टाइम वेस्ट कर रहे हो। बोर्ड्स होते तुम लोग नहीं होते। मैं जाता भाई पानी मंगा दे, पानी नहीं है इसमें, तो ठंडा सा पानी दे दो प्लीज। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। पानी मंगाया, थोड़ा पानी पी, तुम लोग भी पी लो, थक गए हो। आ जाओ। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है भाई? प्रेजेंट का पानी, पहले पानी। प्रेजेंट में कोई काम हो रहा है लेकिन इंडेफिनिट है। कैसा काम? कौन कौन सा हो सकता है जो इंडेफिनिट है? कोई सा भी बनाओ, अपने मन से बनाओ। भाई मैं आता हूं, आ रहा हूं, आ चुका हूं, पता नहीं। मैं जाता हूं, जा रहा हूं, जा चुका हूं, पता नहीं। यानी मैं जाता हूं क्या हुआ? एक प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस हो गया, है ना। मैं बोलता हूं, बोल चुका हूं, बोल रहा हूं, पता नहीं। ठीक है, तो ये सारे जो भी ताहू में निकल रहे हैं वो सारे क्या थे? जिसमें पता ही नहीं चला कि चल रहा है, जा चुका है, वो सब क्या कहलाते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। सेंटेंस वैसे बनेगा कैसे? सब्जेक्ट रखा जाता है एक, है ना, ये तो था फॉर्मूला। वर्ब रखी जाती है और एक ऑब्जेक्ट रखा जाता है ना। ये तो कोई भी सेंटेंस बनाने का फॉर्मूला था। मैंने तुमसे क्या कहा कि हमने पहचाने बनाई है। टेंसेस क्या होता है? पहचान होती है। तो हमने इसमें भी पहचान पता क्या बनाई? हमने कहा भाई सब्जेक्ट तो सब्जेक्ट कभी चेंज होगा नहीं, सब्जेक्ट तो सब्जेक्ट रहेगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट भी बनाओगे तो भी वर्ब की हमेशा क्या रख देना? फर्स्ट फॉर्म रख देना। फर्स्ट फॉर्म का मतलब कुछ चेंज ही नहीं करना, और ऑब्जेक्ट अपनी जगह पे रहेगा, और ऑब्जेक्ट अपनी जगह पे रहेगा। क्लियर? इतना सा था, और हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बना लिया। आओ बनाओ सेंटेंस बनाओ जरा। तुम्हारे सामने 4-5 सेंटेंस लिखता हूं, जल्दी से बना के दिखाओ, जल्दी से बना के दिखाओ। मैं हिंदी में लिखता हूं, तुम उसकी इंग्लिश बनाना। जिसको हिंदी नहीं आती वो मैं बोल रहा हूं मुंह से वो सुन ले, ठीक है। जैसे मैं इंग्लिश बोलता हूं, मैं इंग्लिश बोलता हूं, बनाओ इसकी। मैं इंग्लिश बोलता हूं, तुम घर जाते हो, मैं, या वह कोई लड़की है, वह पढ़ती है, वह पढ़ती है। बनाओ बनाओ, सब लोग बनाओ, बनाओ। तुम देखो, प्रैक्टिस तुम्हें करनी है बाबू। एग्जाम किसको देना है? डियर सर का एग्जाम है ना, डियर सर का एग्जाम है। डियर सर के एग्जाम से याद आया, 8 तारीख को ऑल इंडिया लेवल पे तुम्हारा भाई, तुम्हारे डियर सर लेने जा रहे हैं तुम्हारा ऑल इंडिया लेवल पे इंग्लिश का बोर्ड एग्जाम। जैसे तुम्हारा इंग्लिश का रियल एग्जाम होगा ना, बोर्ड वाला, उसी जैसा एग्जाम होगा अगले संडे। यानी संडे कौन सा दिन बन रहा है? संडे तो है ना। 3 घंटे का 2 बजे से एग्जाम शुरू होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए भी एक वीडियो आएगी 4 तारीख को, उसमें पूरा तरीका बता दूंगा। अच्छे से प्रिपेयर कर लेना खुद को। तुम वैसे अकेले बैठ के कभी भी 3 घंटे का एग्जाम नहीं देते हो, प्रैक्टिस नहीं करते हो, मैं करवा रहा हूं। वो एग्जाम देना ही है, चाहे जितनी प्रैक्टिस हो चुकी हो, कम बढ़ती ज्यादा होता रहेगा, ठीक है। जरूर देना वो एग्जाम सबको, सब रजिस्ट्रेशन करवाना। उसके अंदर कैसे रजिस्ट्रेशन होना है, क्या है क्या नहीं, सब पता चल जाएगा, ठीक है। वीडियो आएगी एक 4 तारीख को, उसमें देख लेना। ऐसे एक सेंटेंस, ये सबके सेंटेंस बना के देखो आराम से। फोर्थ एक सेंटेंस बनाओ, हम गाना गाते हैं, हम गाना गाते हैं। एक बनाओ, वह खाना पकाती है, वह खाना पकाती है। बड़ा आसान आसान से, चलो बनाओ। बना पा रहे हो क्या? सब लोग बनाओ, अपनी कॉपियों में बनाओ भाई, कमेंट्स में आंसर करो। चलो 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 चलो, शाबाश शाबाश। अरे उल्टे सीधे बना दिए, बनाए उल्टे सीधे। मुझे पता था नवीन शर्मा, नवीन शर्मा, मैं जानता था आपको कि मेरा बाबू गलती करेगा, मेरा सोनू गलती करेगा, मेरा छुटकू भाई ये गलती करेगा, इसलिए तो बनवा रहा हूं। मैं तुम्हें एक फेक कॉन्फिडेंस नहीं देने वाला कि तुम्हें टेंसेस समझ में आ गए, ग्रामर समझ में आ गई। ना 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 ना, आज ऐसा सीख के जाएंगे कि औरों को भी पढ़ा पाएंगे। दिस इज कॉल्ड रियल टीचिंग। ऐसे पढ़ाने को बोलते हैं रियल टीचिंग, जहां आप ऐसा पढ़ाओ दूसरों को भी पढ़ा पाओ। तुक्के नहीं मारने, तुक्के थोड़ी मारने दूंगा। चलाओ मेरे साथ बनाओ, मेरे साथ बनाओ भाई। फॉर्मूला क्या बनाया? प्रेजेंट डेफिनेट टेंस को बनाने का सब्जेक्ट रखो और वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म रखो और ऑब्जेक्ट रखो। आ जाओ। यानी मैं, आई, बोलना, बोलने की इंग्लिश क्या होती है? स्पीक। बोलता लिखा हो, बोल रहा लिखा हो, बोलूंगा लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, बोला लिखा, मुझे इससे फर्क पड़ता ही नहीं है। क्या कह रहा हूं मैं? ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो चैंपियंस, ध्यान से सुनो। सेंटेंस लिखा हो कि बोलता, बोलता हूं, बोला हो,
बोल चुका हो, बोलूंगा हो, इनकी सबकी ही इंग्लिश मैं तो ये मान के चलता हूं कि क्या होगी, स्पीक ही होगी बस। मैं तो फॉर्मूला देखूंगा, रूल देखूंगा, मैं इनकी अंग्रेजी से हिंदी से घबराऊंगा नहीं। बोला की कोई इंग्लिश नहीं होती, बोलूंगा की कोई इंग्लिश नहीं होती, उसमें तो टेंस का बस रूल लगेगा कि फर्स्ट फॉर्म कहां लग जाएगी, कहीं सेकंड फॉर्म लग जाएगी, कहीं पे कुछ और चेंज लग जाएगा, कहीं कोई हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी, और उसकी आवाज अपने आप फिर ऐसे निकल जाएगी। मैं तो इतना मान के चलता हूं कि बोलना की इंग्लिश क्या होती है, स्पीक होती है। ऐसे जाना आना जितने भी हमारे वर्ब्स हैं, क्लियर है? आ जाओ। तो मैंने तो सिंपल देखा कि भाई ये क्या कौन सा टेंस है, मैं इंग्लिश बोलता हूं, बोल रहा हूं नहीं पता, बोल चुका हूं नहीं पता, तो कौन सा टेंस निकला, प्रेजेंट का इंडेफिनिट था, आई स्पीक, और फिर क्या था, इंग्लिश। मैंने ये बना दिया। आ जाओ। तुम घर जाते हो, सेंटेंस में क्या था, यू, जाने की इंग्लिश, जाते हैं की इंग्लिश नहीं, जाना देखूंगा मैं, जाने की इंग्लिश क्या होगी, गो, यू गो होम, इतना ही देखूंगा। वह पढ़ती है, शी रीड। आ जाओ। हम गाना गाते हैं, वी सिंग अ सॉन्ग। हाँ, वह खाना पकाती है, शी कुक द फूड। हाँ हाँ, तुम्हारे, मैं जान रहा हूं बेचैनी हो रही है, बहुत सारे बच्चों को बेचैनी हो रही होगी अभी, जानता हूं कुछ बच्चों को भी बेचैनी हो रही होगी, उनके अंदर बहुत सारे सवाल होंगे, सर सर कुछ गड़बड़ है, सर गड़बड़ है, कुछ मिस्टेक है ना, हो रही है। हाँ, आराम से, होले होले हो जाएगा लर्न टेंस, होले होले हो जाएगा लर्न, होले होले से याद होता है। हाँ, आजो आजो। बाबू, बाबू, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस बनाने का तरीका हमने क्या सीखा था कि सब्जेक्ट तो अपनी जगह रहेगा, वो थोड़ी बदल जाएगा। सब्जेक्ट तो किसी का नाम हो गया, मैं तुम वो, आई वी यू दे ही शिट, या किसी का नाम, सीता रीता गीता पूजा आकाश अमीर, जिसने भी काम किया, जिसने भी वो काम किया, आने का जाने का खाने का पीने का रोने का देने का, जो भी था, है ना? ये तो क्लियर था, सब्जेक्ट तो होना ही था सब में। वर्ब की हमने कहा था फर्स्ट फॉर्म लगा लेना, वर्ब की हमने क्या कहा, फर्स्ट फॉर्म लगा लेना, ताकि पहचाने कि प्रेजेंट का है, और ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट ही रहने देना। ऑब्जेक्ट तो अपनी जगह रहेगा, ना भी हो ऑब्जेक्ट, सेंटेंस में फर्क नहीं पड़ता, बन जाएगा। जैसे ये वाला था, शी रीड, इसमें ऑब्जेक्ट थोड़ी था, कुछ बना दिया। अब ध्यान से एक और बात, एक छोटी सी बात, जिसमें एग्जाम में सवाल पूछा जाता है, इसका यही आता है, बार बार आएगा, इस वाले एग्जाम में भी लिख के रख लो, एक सवाल आएगा इसका, ये वाली गलती पे आएगा। सुनो क्या हमने क्या कहा, हमने कहा कि कोई थर्ड पर्सन हो, कौन हो, थर्ड पर्सन हो, थर्ड पर्सन हो और सिंगुलर हो, और क्या हो, सिंगुलर। सर ये क्या है, ये किस वाला का नाम है सर ये क्या है, मतलब अरे छोड़ो, थर्ड पर्सन भी काट दो, काट दो है, ये क्या था, मैंने क्या कहा, किसी का नाम हो, किसी का क्या हो, नेम, नेम, और क्या हो, और क्या हो, ही शी इट, ये याद करना बस, नेम, और नेम भी किसका हो, ये सब क्या सिंगुलर, ये सब क्या सिंगुलर, ये सब क्या सिंगुलर। सिंगुलर किसको कहते हैं, अकेला, चल अकेला चल अकेला चल अकेला, तेरा टेंस पीछे छूटा राही चल अकेला, अकेला। क्या मतलब है, मतलब ये है, अगर तुम्हारा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन, जो सेंटेंस में काम कर रहा है, सब्जेक्ट, अगर तुम्हारा सब्जेक्ट कोई सिंगुलर हो, एक हो, किसी का नाम हो, नाम का मतलब क्या हुआ सर, किसी का भी नाम, पूजा हो, नितिन हो, आयान हो, आकाश हो, रमेश हो, बाबू हो, पप्पू हो, कोई भी नाम हो, कोई भी नाम हो, किसी चीज का नाम, पार्ले जी बिस्किट हो, कंपनी हो, टेबल हो, कोई भी किसी भी इंसान या चीज का नाम हो, और वो एक हो, एक, ठीक है, तो उसके साथ कुछ रूल बताया गया। और ही शीट, ये भी तो एक ही होता है, ही शीट, ही शीट भी एक ही होता है। आई को निकाल दिया, आई के बारे में भूल जाओ, आई को हम अकेला नहीं मानेंगे, आई को हम सिंगुलर नहीं मानते, मैं को सिंगुलर नहीं मानते, तुम कभी सिंगल नहीं होते, तुम हमेशा कोई ना कोई तुम्हारे साथ होता है, ठीक है, तो तुम कभी अकेले नहीं हो, इसलिए तुम अकेले नहीं हो, इसलिए तुम अकेले नहीं हो, क्योंकि तुम अकेले नहीं हो, कभी ना कभी कोई ना कोई तो तुम्हारे साथ होता है, कोई नहीं होगा तो तुम्हारा बड़ा भाई हमेशा तुम्हारे साथ है, इसलिए तुम अकेले नहीं हो, तुम सिंगुलर नहीं हो, तुम हमेशा प्लूरल हो, इसलिए आई को प्लूरल मानते हैं हम, ठीक है, क्लियर है? ये रूल है। अब रूल क्या बनाया, रूल ये बनाया अगर ऐसा हो, किसी का नाम हो, अकेला हो, तो याद रखना एक काम छोटा सा कर लेना, छोटा सा काम ये कर लेना कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ना एस या ईएस जोड़ देना, देख लेना जो ज्यादा अच्छी लगे, जो ज्यादा अच्छी लगे। है सर, इसका क्या मतलब हुआ, आओ देखते हैं। वह पढ़ती है, यहाँ पे पढ़ने वाली कौन है, वह यानी कोई लड़की जिसका नाम शी था, शी बोल दी हमने, है ना, और पढ़ती है रीड, क्या यहाँ पे शी एक अकेली है, हाँ अकेली है, अकेली है, एक लड़की है, तो क्या करना चाहिए मुझे, क्या मुझे रीड के साथ एस लगा देना चाहिए, हाँ लगा दो, शी रीड्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रूल। ऐसे ही आ जाओ, वह खाना पकाती है, वह क्या अकेली है, हाँ शी मतलब एक लड़की है, हाँ जी, तो कुक के साथ क्या एस लगा दूं, हाँ लगा देते हैं, कुक्स। ऐसे ही कोई सेंटेंस है, कोई सेंटेंस बनाया मैंने, मेरा बच्चा कोई सेंटेंस मैंने बनाया, मैंने कोई सेंटेंस बनाया कि पूजा इंग्लिश बोलती है, पूजा इंग्लिश बोलती है। अब इंग्लिश में इसको सेंटेंस की इंग्लिश बनाने गया मैंने देखा बोलती है प्रेजेंट टेंस था, बोलती है एक आदत है, ती है की आवाज निकल रही है, यानी कौन सा है, प्रेजेंट का इंडेफिनिट है, प्रेजेंट का इंडेफिनिट है। तो इसमें मैं क्या बनाऊंगा, सबसे पहले सब्जेक्ट रखूंगा पूजा, उसके बाद बोलने की इंग्लिश स्पीक, और फिर इंग्लिश बना दी मैंने, सबसे आसान रूल ये था। लास्ट में एक चीज चेक कर ली मैंने कि मेरा क्या सब्जेक्ट जो है, जो ये काम कर रहा है, काम के करने वाला है, क्या ये कमिटेड है या सिंगल है, हाँ 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 हाँ, अरे ये तो सिंगल है, तो हमने क्या करा, सिंगल है, सिंगल है, सिंगुलर है, यानी वर्ब के साथ क्या लग जाएगा, एस लग जाएगा, तो पूजा स्पीक्स इंग्लिश। क्या ये बात मेरे सभी साथियों को, मेरे प्यारे छोटे बहन भाइयों को समझ में आ गई? एग्जाम का क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है, रिपीट होता रहता है, यही है, जिसने ये सीख लिया उसे समझ में आ गया क्या कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रूल क्या कहता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रूल कहता है कि पहले सब्जेक्ट रखो, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दो और ऑब्जेक्ट लगा दो, तुम्हारा पूरा सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का बन जाता है। लेकिन अगर याद रखना, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, किसी का नाम है और उसमें वो भी सिंगुलर है, नाम है और सिंगुलर है, तो हम क्या करते हैं, उसमें वर्ब की फॉर्म के साथ एस या एस लगा देते हैं। इज इट क्लियर और नॉट? यहां तक सबको क्लियर है? यहां तक सबको क्लियर है? पूजा स्पीक्स इंग्लिश, अभी मैं इसकी प्रैक्टिस कराता हूं। अच्छा एक बात बताते हुए चलता हूं, अभी बता देता हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टेंसेस कौन कौन से हैं तुम्हारे,
वो बताते हुए चलता हूं, जिसमें से तुम्हारे एग्जाम में सवाल आएगा, जो मैं तुम्हें आज कवर करवा दूंगा। एक तो प्रेजेंट का इंडेफिनिट सबसे ज्यादा पूछा जाता है, एक तो ये याद रख लेना। एक पास्ट का इंडेफिनिट जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है। एक याद रख लेना, किसी का भी परफेक्ट कंटिन्यूअस हिला के फेंकने के लिए करते हैं, जो कि बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होता है। ये 3 सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले टेंसेस हैं करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एरर डिटेक्शन में ये आते हैं, जिसमें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट को पकड़ रहे हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट जैसे पक्का हो जाएगा, पास्ट अपने आप समझ में आ जाएगा, परफेक्ट अपने आप समझ में आ जाएगा, बाकी के टेंसेस हलवा अपने आप लगेंगे, पैटर्न समझ जाओगे। इज इट क्लियर? क्या मैं एक बार समअप कर लूं? समअप कर लूं क्या? हाँ जी सर, एक बार मुझे बताओ ना कैसे सेंटेंस बनते हैं। पहली चीज, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान करोगे कैसे, कहां इस्तेमाल होता है? देखो देखो, मैं तुम्हें रटाना नहीं चाहता, मैं तुम्हें रटाना नहीं चाहता मेरे शेरों, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें बता देता हूं। प्रेजेंट इंडेफिनिट की हिंदी में पहचान क्या होती है? ता है, ती है, ते है, ये हुई रटने वाली बात, ये हुई रटने वाली बात। लेकिन कहीं कोई खबर सुनानी होती है ना, न्यूज़पेपर की कोई खबर आई है, कोई रूल आया है, याद रखना रूल, कोई नोटिफिकेशन आता है, वो सब नोटिफिकेशन रूल, या कहीं मैनुअल होता है ना, मैनुअल, मैनुअल मतलब जहाज में चढ़ रहे होते हो, अस्पताल में कहीं होते हैं कि जहाज में ये करना है, ध्यान से रखना है, तो उस सब में भी क्या यूज होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही इस्तेमाल हो रहा होता है, याद रख लेना। जैसे क्रिकेट मैच होता है, तो क्रिकेट मैच में विराट कोहली जैसे मान लो चौका मारा, विराट कोहली ने चौका मारा, तो ऐसा नहीं बोला जाएगा कि विराट हैज हिट फॉर, के विराट ने चौका मार दिया है, ऐसे नहीं। विराट चौका मारते हैं तो विराट प्लेज अ कवर ड्राइव, ये वर्ड यूज होगा कि विराट कवर ड्राइव खेलते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट इस्तेमाल होता है। ही गेट्स द विकेट, यानी उसे विकेट मिलता है। ही गोज, वो जाता है, जबकि आउट हो चुका है जबकि। लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की खासियत ये है कि ये न्यूज़पेपर की जो जितनी भी, ये समझ लो ना, जहां भी इंफॉर्मेशन देनी होती है तो हम किसमें देते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। एग्जाम में इसी तरह का कोई सवाल आएगा जिसमें किसी कंपनी का नोटिफिकेशन जारी होगा, किसी कंपनी की प्रेस रिलीज होगी, क्या होगी? प्रेस रिलीज जारी हो रही होगी, वो भी एक तरह की नोटिफिकेशन ही समझ लो, और उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करना होगा और कोई और सा टेंस यूज किया जा रहा होगा। इतना क्लियर हो गया? इतना क्लियर हो गया? आओ जरा रूल को पक्का कर लेते हैं। क्या रूल हमने पढ़ा? हमने पढ़ा कि हम गाना गाते हैं, यानी गाना गाते हैं हम अपनी आदतें बताते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या बता रहे हैं? अपनी हैबिट्स बताते हैं। क्या बताते हैं? अपनी हैबिट्स। क्या बता रहे होते हैं मेरे चंदा? मेरे चंदा तू सुन ले मेरी प्यारी बातों को, आदतें बताते हैं कि मैं अच्छा किसी और तरह से, किसी और टेंस में क्या हम ये कर सकते हैं? कतई नहीं। नो, इट्स नॉट पॉसिबल टू टेल माय हैबिट्स इन एनी अदर टेंस, बिकॉज प्रेजेंट इंडेफिनिट ही बना है अपनी आदतें बताने के लिए। इंग्लिश में हम ऐसे ही बात करते हैं, ठीक है, कि मैं ये करता हूं, ये नहीं करता हूं। तो हैबिट्स बताने के लिए, अपना डेली शेड्यूल बताने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल करते हैं। मैं सुबह उठता हूं, मैं घर जाता हूं, मैं खाना खाता हूं, मैं पढ़ता हूं, मैं 10वीं क्लास में पढ़ता हूं, फिर मैं सो जाता हूं, फिर मैं ऐसा करता हूं, वैसा करता हूं, सब प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही आते हैं। इसमें कौन सा वर्ड ज्यादा यूज होता है? यूजुअली, जनरली, यानी आमतौर पे, साधारण तौर पे, हमेशा, ऑलवेज, इस तरह के, ठीक है। या टुडे, टुडे छोड़ दो, ऑफ्टन ले लो, ऑफ्टन या अक्सर। तो जब भी कोई सेंटेंस जिसके अंदर ये वर्ड यूज हो ना, यूजुअली, जनरली, ऑलवेज, ऑफ्टन, यानी आपकी आदतें बता रहे हैं, ये हिंट है कि यहाँ पे क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। करके दिखाना सर, करके दिखाना। जैसे मैंने कहा आपसे, आई ऑलवेज स्पीक इंग्लिश, तो मैं समझ गया कि मैं हमेशा इंग्लिश बोलता हूं, तो ऑलवेज लगाया, ऑलवेज, आई ऑलवेज स्पीक इंग्लिश। ही ऑफ्टन स्पीक इंग्लिश, ही ऑफ्टन, वो अक्सर इंग्लिश बोलती है, उसकी आदत है ना, है ना, है ना, है ना। अन आओ इधर, 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 प्यार से देखो क्या लिखा है? शी। आई क्या लिखा है? ऑफ्टन, यानी अक्सर, आदत है उसकी। स्पीक रहेगा क्या? स्पीक रहेगा क्या? क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए मेरे चंदा, बताना जरा। नहीं सर, शी तो अकेली है, सिंगुलर है। यहां आएंगे, इसमें एस या ईएस जोड़ देंगे, शी ऑफ्टन स्पीक्स इंग्लिश। ऐसे अगर यहां आई की जगह यहां मैं लिख देता, कोई प्यारा सा नाम बताओ, किसी किसी लड़के का प्यारा सा नाम बताओ। लड़कियों तुम बताओ कोई प्यारा सा नाम। दीपक, तुम्हारे भाई का नाम दीपक। दीपक मेरे दिमाग में आया, बड़ा प्यारा सा नाम, दीपक ऑलवेज स्पीक इंग्लिश। क्या सही था? फिर नहीं नहीं नहीं, फिर क्या हो जाता? एस लग जाता, दीपक ऑलवेज स्पीक्स इंग्लिश। ऐसे द कंपनी, एक और सवाल है, मान लो द कंपनी ट्राई टू इंक्रीज इट्स प्रॉफिट। ये सेंटेंस था मेरा, बताओ क्या ये सही है? पहले तो पकड़ लो, पकड़ लो। टेंस कहां से पकड़ोगे? वर्ब से पकड़ेंगे हम तो सर वर्ब से पकड़ेंगे टेंस को। ये ट्राई, कंपनी ट्राई, ये वर्ब है ना, इसकी मेन वर्ब है ट्राई, मतलब कोशिश करना। वेब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, मैंने समझ लिया कि फर्स्ट फॉर्म तो हमेशा किसमें आती है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। द कंपनी ट्राई टू इंक्रीज इट्स प्रॉफिट। क्या इसमें कोई गड़बड़ है क्या? अभी मैं तुमसे उम्मीद नहीं कर रहा, लेकिन मैं जानता हूं तुम एक्स्ट्रा टैलेंटेड हो, यू आर माय चैंपियंस। क्या तुम्हें इसमें कुछ गड़बड़ी लग रही है? एग्जाम का क्वेश्चन है, पीवाईक्यू। आ जाओ, क्या लग रही है? ये कितने तेज हो रहे हो। मैंने पूछा किसी सबसे क्यूट लड़के का नाम बताओ, तो कमेंट में स्पैम कर रहे हैं काशिफ नाम। वाह, बहुत तेज हो भाई, नॉटी भी हो। हाँ हाँ मेरे चैंपियंस, वेरी गुड, शानदार, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत बढ़िया। सबने पकड़ लिया कि सर कंपनी यहाँ पे सब्जेक्ट है, कंपनी यहाँ पे सब्जेक्ट है, ट्राई यहाँ पे वर्ब है, और सब्जेक्ट मेरा कैसा है? सिंगुलर है। क्या है? सिंगुलर है। तो मैंने क्या करा? सिंगुलर का तो रूल मैंने ये पढ़ा था कि अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, सब्जेक्ट सिंगुलर हो, एक हो, तो मैं क्या करता हूं? एस या ईएस लगा देता हूं। तो यहां क्या होना चाहिए था? ट्राइज होना चाहिए था। क्या ये बात मेरे सभी साथियों को समझ में आई? मैंने कहा था बेटा हलवा बन जाएगा, मेरे चैंप हलवा बन जाएगा। और लगभग मेरे पास लगभग 1 घंटा हो गया है। मैंने कहा था 1 घंटे तक शांत रहना, लगभग हो गया 1 घंटा, 5-7 मिनट कुछ बचे होंगे। क्या पिछले 1 घंटे में जो बातें मैंने तुम्हें सिखाई, जीरो से लेके चला, टेंस तक लेके आया, टेंस को कैसे बाइफरकेट किया गया है वो बताया,
उसके डिवीजन को, उसकी क्लासिफिकेशन को हमने समझा कि ये 3 ही क्यों बने, ये हमने देखा। इन 3 के बाद फिर 4 क्यों बने, हमने ये देखा। उन 4 में भी हमने जो प्रेजेंट का इंडेफिनिट पढ़ा, वो क्या समझ में आया? उसका जो एक छोटा सा रूल जिसके ऊपर सवाल पूछा जाता है, क्या हमें वो समझ में आया? समझ में आ गया यहां तक? जिसने ये सीढ़ी यहां तक चढ़ ली है, उसको पूरा टेंस क्लियर हो जाएगा। अब तो सिर्फ मजाक होगा, अब तो सिर्फ बातें होंगी, अब तो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। बेस ऐसी मजबूत बन गई है कि टेंस का, एरर डिटेक्शन का, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्क का तुम्हारे दिमाग में कोई सवाल फंसेगा नहीं। क्लियर? क्या क्या मेरे सभी साथियों को यहां तक समझ में आया? एक बार ऐसे दिल भेज के अपने भाई तक पहुंचा दो। आ जाओ अपने डियर सर तक, यहां तक ये दिल भेज के पहुंचा दो। क्या मैं आगे बढ़ जाऊं? तुम्हें पता तो नहीं लगा ना ये घंटा कब बीत गया? मुझे तो पता नहीं लगा। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि हम किसी एक ऐसी जगह पे आए हैं, तुम और मैं, जो एक अलग दुनिया है, हम घूम रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, एक अलग नशा है, एक अलग मस्ती है, अलग मजा है। काश टीचिंग इतनी अच्छी होती, काश पढ़ाई इतनी अच्छी होती, काश सारे स्टूडेंट तुम जैसे ही चैंपियंस होते, तो इतने ध्यान से सुनते, आसानी से जवाब देते, मजा ही आ जाता। पानी पी लूं थोड़ा सा, थोड़ा सा पानी पी लूं क्या? एम आई अलाउ, ऐसे पूछना, मे आई गो टू ड्रिंक? जस्ट किडिंग। पानी पी लो थोड़ा, गर्म तो नहीं है ना? हाँ मुझे गर्म नहीं, ऑलरेडी गर्मी लग रही है बहुत। मैं अब आगे बढ़ूंगा मेरा बच्चा। प्रेजेंट इंडेफिनिट हमने अच्छे से समझ लिया, अब छोटी सी बात है वो समझ लेना। जो साथी मुझसे अभी जुड़े हैं, जिन्होंने फर्स्ट टाइम अभी ये सेशन ज्वाइन किया है, अभी अभी आए, थोड़ा लेट हो गए, मैं उन्हें बता देना चाहता हूं, मेरे चैंपियंस, आज हम ग्रामर का वन शॉट कर रहे हैं। पूरी ग्रामर को 20 नंबर की कवर कर रहे हैं, 10th क्लास के बोर्ड की, साथ में 9th भी, क्योंकि 9th का भी सेम ही पोर्शन है, सेम सिलेबस है, जिसमें मैं टेंस का तुम्हें पूरा पक्का करवा रहा हूं कॉन्सेप्ट, जिसमें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट तक पहुंच चुके हैं। क्या मैं आगे बढ़ जाऊं? इतना यहां तक सबको क्लियर? शैल आई गो अहेड? जो साथी अभी अभी जुड़े और इस सेशन को लाइक करना भूल गए हो, एक साथ सब लोग लाइक कर दो। कैन वी गेट 20,000 लाइक्स राइट नाउ? क्या 20,000 लाइक्स तक डियर सर आर्मी पहुंचेगी? एक बार मुझे बता दो। ओके, अपना प्यार दो, आगे बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट हमारा टेंस कौन सा था? हमने अभी क्या पढ़ा मेरा चांद, मेरा बच्चा? एग्जाम के क्वेश्चन में बहुत सारे करवाऊंगा तुम्हें, बहुत सारे कराऊंगा। हमने अभी प्रेजेंट का इंडेफिनिट देखा, वो तो हमने कंप्लीट कर लिया। अभी रुको, मैंने क्या कहा, आज का मेरा लेक्चर मुझे तुम्हारे 3-4 घंटे चाहिए, 3-4 घंटे बाद तुम्हें कोई डाउट रह जाए फिर बात करेंगे। अभी मुझे मेरे अकॉर्डिंग चलने दो, मेरे हिसाब से चलने दो मुझे। आ जाओ आ जाओ, तुम्हारे भाई को आगे बढ़ने दो। प्रेजेंट का इंडेफिनिट, अब तुम्हारे मन में सवाल आ रहे होंगे, सर इसका आपने नेगेटिव, इंटरोगेटिव वो तो कर, चिलैक्स चिलैक्स, सब ठीक है, एवरीथिंग इज ऑल राइट। अभी आ जाओ, हमने प्रेजेंट का इंडेफिनिट देखा, अब एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट पास्ट का इंडेफिनिट सर, उस पे पहुंचते हैं। सर पास्ट के इंडेफिनिट में क्या होता है, पहले हिंदी में तो सोच के देखें, और हिंदी में सोच के देखते हैं पास्ट के इंडेफिनिट में क्या होता होगा। पास्ट के इंडेफिनिट में क्या होता होगा, जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है पूरी इंग्लिश बोलते हुए, सारी इंग्लिश पढ़ते हुए, तुम्हारी इंग्लिश लिटरेचर में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है कि कैसे इस्तेमाल होता है? सोच के देखते हैं। मैं कल एक क्रिकेट मैच देखने गया था, तो मैं अपनी कहानी सुना रहा हूं। क्या? कल सुबह मैं देर से उठा, कल सुबह मैं देर से उठा, हिंदी में क्या लिखता है, मैं देर से उठा, फिर मैंने क्या किया, मैंने नाश्ता किया, उसके बाद मैंने क्या किया, उठते ही मैंने अपना फोन चलाना शुरू कर दिया, मैंने अपना फोन चलाना शुरू कर दिया, मैंने अपना फोन चलाना शुरू कर दिया, उसके बाद मैंने क्या किया, उसके बाद मैं स्कूल चला गया, स्कूल जाने के बाद मैंने क्या किया, मैं स्कूल से आके मैंने खाना खाया, मैंने खाना खाया, मैं अचार लेने बाजार गया क्योंकि मुझे अचार डालना था, मैं अचार लेने बाजार गया, उसके बाद मैंने सब्जी काटी, मैंने खाना पकाया। क्यों 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 मैं सब्जी क्यों नहीं काट सकता? अबे भाई लड़की भी तो हो सकती है, कोई कोई लड़की भी तो हो सकती है कि तुम्हारी बहनें नहीं है क्या ये? इन्होंने तो बेचारियों को पढ़ना भी पड़ता है, सब्जी भी काटनी पड़ती है, इनको खाना ही पकाना पड़ता है, सफाई भी करनी पड़ती है। मैंने सब्जी काटी और फिर रात में मैं रोने लगा, मैंने अपने पापा से कहा कि मुझे खाना दिलाओ, मुझे क्रिकेट खेलने ले जाओ, फिर वो मुझे मैच दिखाने लेके गए, वाला वगैरह वगैरह। ये सारी जितनी भी बातें मैंने की, बीते हुए कल की थी, और जिसका मुझे पता नहीं था कि कल मैं काम कर रहा था, कर चुका था, या सिर्फ बता रहा हूं कि मैंने ये किया, वो क्या, ये क्या, टक 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 टक। समझ में आया? देखो, देर से उठा, उठने की इंग्लिश वेकअप होती है, गेटअप हो गई, वेकअप हो गई, लेकिन उठा की नहीं, तो इसकी पहचान देख रहे हो, उठा। मैंने नाश्ता किया, नाश्ता करना या नाश्ता खाया, है ना? ठीक है, मैंने अपना फोन चलाया, फोन चलाना यूज करना, है ना? किया, ई आ की आवाज आ रही है, लास्ट में ना है आ रहा है भी नहीं आ रहा, लास्ट में कोई है नहीं, यानी पास्ट की बात है। तो पास्ट इंडेफिनिट में हमें क्या समझ में आया कि पास्ट इंडेफिनिट में कौन से वाले सेंटेंस होते हैं, पास्ट इंडेफिनिट में कौन से वाले सेंटेंस होते हैं बच्चा, पहले तो ये समझ लो कि पास्ट इंडेफिनिट में कौन से वाले सेंटेंस होते हैं। एक सेकेंड, हाँ जी, पास्ट इंडेफिनिट में यार लिखा तो था मैंने पास्ट इंडेफिनिट, चलो कोई बात नहीं, दोबारा से लिख देते हैं। पास्ट इंडेफिनिट में कौन से वाले सेंटेंसेस होते हैं? तुम्हारे एग्जाम में बहुत पूछा जाता है करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में, ध्यान से सुनो। पास्ट इंडेफिनिट में क्या होते हैं? कोई इवेंट्स होते हैं, इवेंट्स का मतलब कि कोई घटनाएं, घटनाएं जो घटती हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट में आदतें होती हैं, तुम्हारा शेड्यूल, तुम्हारा डेली रूटीन, कोई क्रिकेट मैच का प्रसारण, कोई कमेंट्री, कोई इंफॉर्मेशन जो आती है वो होती है, ब्रेकिंग न्यूज होती है। लेकिन पास्ट में क्या होता है? घटनाएं। पास्ट इंडेफिनिट यानी कोई घटना की, ये हुआ, फिर ये हुआ, ना 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 ना, ऐसे ऐसे कहानियां। ठीक है, मैं गया, मैंने उससे पूछा, उसने जवाब दिया, हमने कहा, उसने कहा, तुमने कहा, ये कहा, वो कहा, जो अभी नहीं हुआ है, आज की बात नहीं है, कल की बात है, लेकिन वो पूरा हुआ कि नहीं इसका नहीं पता। क्या वो अभी भी चल रहा था? इसका नहीं पता कि वो तब भी चल रहा था, क्योंकि एक सेंटेंस हो सकता था, एक सेंटेंस हो सकता था कि मैं खाना खा रहा था,
मैं खाना खा रहा था, मैं मैच देख रहा था, इसमें तो रहा था से मुझे अंदाजा हो गया कि अभी वो काम चल रहा था। लेकिन जब मैंने कहा कि मैं खाना खा चुका था, मैं खाना खा चुका था, इसमें भी समझ आ रहा है कि खाना खाने का काम पूरा कर लिया था, खत्म हो गया था। लेकिन जब मैंने कहा मेरे चंदा कि मैंने खाना खाया, तो इसके अंदर पता नहीं चला कि खाना खाया, बस। यानी सिर्फ घटना बताई कि पहले खाना खाया, फिर उसने मुझे मारा, मैं पिट गया। हमेशा ये मुंह पे क्यों आता तुम लोगों के? ठीक है, तो इस तरह की ये तो कोई भी सेंटेंस है, यहां तो हम कॉन्सेप्ट देख रहे हैं ना। सेंटेंस तो कोई सा भी सोच लो, मैं उससे मिला, मैंने उसे पैसे दिए, मैंने मोबाइल खरीदा, मैंने आईफोन खरीदा, मैंने रीला चलाई, और मैं जेंसी वाली पैंट खरीद के लाया, है ना, कुछ भी, जो भी तुमने किया, मैंने नाचा, मैं डांस किया खूब, मैंने खूब पार्टी करी, मैं दोस्तों के साथ मैंने गेड़ी मारी। क्या बोलते हैं, गेड़ी मारना बोलते हैं ना? तुम्हें बड़ा पता है गेड़ी मारना बोलते हैं, एकदम लड़के ने फौरन हाँ बोली, हाँ गेड़ी मारना। वही बोलते ना, थार हो एकदम फुल फुल छपरी मोड ऑन, है ना, वही वाला। चलो तो दोस्तों, मैं खाना खाया, आप समझ पाए कि पास्ट इंडेफिनिट कौन सा टेंस? कोई बात नहीं, बैटरी लो हो गई थी, लगा दी। माइक की बैटरी लो हो सकती है, भाई की बैटरी लो नहीं हो सकती। ठीक है, टेंशन ना लो, टेंशन ना लो, आ जाओ। तो ये कौन सा होता है? पास्ट का इंडेफिनिट। ये कौन सा था? पास्ट का इंडेफिनिट। ठीक है, अगले आधे घंटे अप्रॉक्स में हम सारे टेंसेस अच्छे से कर चुके होंगे। सो 30 मिनट्स आराम से सुन लो, एक बढ़िया से आ जाओ। ठीक है, तो पास्ट के इंडेफिनिट को बनाने में हमें क्या करना पड़ता है? इसका भी सेम ही रूल रखते हैं हम क्या करते हैं? सब्जेक्ट रखते हैं मेन वर्ब की, लेकिन फॉर्म कौन सी रखते हैं? सेकंड फॉर्म। कौन सी? सेकंड। और फिर लास्ट में क्या रखते हैं? ऑब्जेक्ट रख देते हैं। क्या रख देते हैं? ऑब्जेक्ट रख देते हैं। ऐसे बन जाता है। बनाओ कोई भी सेंटेंस, कोई भी इंग्लिश में बनाओ डायरेक्ट, ही। और स्पीक की सेकंड फॉर्म क्या होती है? ही स्पोक इंग्लिश। बन गया। हिंदी क्या बनेगी इसकी? उसने इंग्लिश बोली। यू केम लेट। कम की सेकंड फॉर्म क्या थी? केम। सेकंड फॉर्म यूज हो रही है। तो तुम देर से आए। या अमित, अमित मिश्रा, अमित वर्कड हार्ड। अमित वर्कड हार्ड। अमित ने क्या किया? काम बहुत किया, यानी बहुत मेहनत की। शी, उस लड़की ने। सिंग की सेकंड फॉर्म सैंग। ही सैंग अ सॉन्ग। उसने एक गाना गाया। कोई भी बना दो। वी वेंट, हम गए कहां? वी वेंट टू आगरा। हम कहां गए? हम आगरा गए। दे दे डिडक्टेड। डिडक्ट मतलब किसी का नंबर काट लेना। दे डिडक्टेड, उन्होंने मेरे नंबर काटे। दे डिडक्टेड माय मार्क्स। बना लो, कोई से बना दो। वी सेलिब्रेटेड न्यू ईयर। ही आस्क्ड अ क्वेश्चन। शी रिप्लाइड दैट। अब समझ में आया कि ही आस्क्ड का मतलब क्या हुआ? आस्क्ड क्यों हुआ? क्योंकि पास्ट में था, पास्ट की बात थी। अगर इसे प्रेजेंट का इंडेफिनिट बनाते तो क्या बनता? ही आस्क्स। वह पूछता है। अगर उसने पूछा तो ही आस्क्ड। शी रिप्लाइड यानी उसने जवाब दिया, या फिर शी आंसर तो फर्स्ट फॉर्म थी, सेकंड फॉर्म जोड़ दो। शी आंसर्ड, उसने जवाब दिया। दे 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 एक्सप्लेन का मतलब तो था कि उन्होंने, वे एक्सप्लेन करते हैं, है ना। उसके साथ सेकंड फॉर्म लगा दिया, क्या बन गया? दे एक्सप्लेन, उन्होंने एक्सप्लेन किया। क्या मेरे बच्चों को पास्ट इंडेफिनिट क्लियर हो चुका है? क्लियर हो चुका। अब बताता हूं एक ट्रिक बताएगा तुम्हारा भाई, जिससे तुम्हारे दिल को बहुत राहत और ठंडक मिलेगी, मजा आ जाएगा। हाय हाय हाय, अंदर ठंडक जाएगी, ऐसे यहां से होती हुई अंदर जाएगी ठंडक, सीधा दिल के अंदर। पता है क्या? पता है क्या? सुनो, आवाज सही है एकदम फर्स्ट क्लास। आई एम नॉट बीइंग टू लाउड। ओके। हाँ, ठंडक क्या जाएगी मेरा बच्चा, याद रखना। ये जो वर्ब की सेकंड फॉर्म है ना, ये जो वर्ब की, जो हमने बहुत सारी वर्ब देखी थी, ये जो सेकंड फॉर्म है ना वर्ब की, हाँ, ये जो सेकंड फॉर्म है, ये जो है, ये जो वर्ब की सेकंड फॉर्म है ना, ये ये जो वर्ब की हमने सेकंड फॉर्म बनाई है ना, ये सेकंड फॉर्म, तीन फॉर्म है वर्ब की हमने बनाई थी, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। ये जो सेकंड फॉर्म है ना बाबू, ये सेकंड फॉर्म कहीं और इस्तेमाल होती नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ बनाई गई है तो सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट के लिए है। सच कह रहे हो? सच कह रहा है दीवाना? हाँ, सेकंड फॉर्म कहीं और ना लगाना। हाँ हाँ, सच कह रहा है दीवाना। सेकंड फॉर्म कहीं ना लगाना भाई, पास्ट इंडेफिनिट के अलावा सेकंड फॉर्म कहीं मत लगाना। हाँ दीवानो, सुनो मेरी बात, ठीक है? तुम हो इंग्लिश के दीवाने, आ जाओ, आओ पढ़ते इसको। ये जितनी भी सेकंड फॉर्म है, उनका पूरी इंग्लिश में कहीं कोई और इस्तेमाल है ही नहीं। कितनी बड़ी बात है यार, जस्ट इमेजिन कि सेकंड फॉर्म सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट के लिए बनाई गई है। दैट्स ट्रू। यानी ये जो वेंट लगता है, ये जो केम स्पोक, ये जो हमने सॉ लिखा, टुक गेव, केम, ये सेलिब्रेटेड, ये सबके सामने साथ हम ईडी लगा देते हैं, वर्कड ब्रोक, ये जितनी भी सेकंड फॉर्म है सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट में इस्तेमाल होती है। इज इट क्लियर? डन। खत्म, पास्ट इंडेफिनिट खत्म। खत्म भाई खत्म। क्या मैं आगे बढ़ जाऊं? मैंने क्या कहा था कि 15 मिनट 20 मिनट और बचे तुम्हारे टेंस को देने के लिए। उसके बाद तुम्हारे सारे जो एग्जाम ओरिएंटेड, एग्जाम से रिलेटेड टेंसेस क्लियर हो चुके होंगे। यहां तक मेरे सभी साथियों को क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है। पास्ट इंडेफिनिट को पहचानने की सबसे बढ़िया स्ट्रैटेजी क्या, सबसे अच्छा तरीका क्या? कि उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। सेकंड फॉर्म सिर्फ 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 पास्ट के इंडेफिनिट में ही होती है।
वो उसके लिए ही बनी है। जैसे मैं बना हूं सिर्फ तुम्हारे लिए, तुम्हें इंग्लिश पढ़ाने के लिए, तुम्हें सही रास्ता दिखाने के लिए, तुम्हें सही एडवाइस देने के लिए, तुम्हें सही करियर में आगे ले जाने के लिए, तुम्हें ईमानदारी से सच बोलने के लिए, तुमसे तुम्हारा बड़ा भाई बनने के लिए। ठीक है, इज इट क्लियर? हाँ जी सर, हाँ जी सर, क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है, एकदम क्रिस्टल क्लियर है। क्या मैं आगे, हाँ क्वेश्चंस बस कर रहे हैं, खत्म। मैंने क्या कहा दोबारा से, आई अगेन रिपीट माय वर्ड्स। क्या ये जो मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, जो जिसमें मैंने 1.5 घंटा तुम्हारा लिया, वो 2 टॉपिक को कवर करेगा जो कि शॉर्ट शॉर्ट एग्जाम में आते हैं। एक तो करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एरर डिटेक्शन में यूज होगा तुम्हारे, दूसरा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के सवाल इसके बिना बन ही नहीं सकते, मतलब इंपॉसिबल है जी, सारा यही काम आएगा और अभी करवाऊंगा। डायरेक्ट इनडायरेक्ट तो ऐसा तुम कहोगे बच्चों जैसा लग रहा है सर, बस बहुत हो गया, इसलिए क्लियर, इसलिए थोड़ा सा सब्र हो, इसको थोड़ा और घोट लेते हैं। इतना ज्यादा क्लियर हुआ? हाँ सर क्लियर हो गया सर, क्लियर हो गया। अब क्या मैं आगे बढ़ने की इजाजत मांग सकता हूं? थोड़ा सा पानी पी लूं और उसके बाद 15-20 मिनट में सब कुछ धुआं धुआं हो जाएगा, धुआं धुआं, खत्म भाई खत्म। 15-20 मिनट में आ जाओ, आ जाओ, शाबाश शाबाश। एक बार फिर से आप लोगों से अपील करना चाहूंगा, जिन्होंने ये सेशन अपने अभी साथियों तक शेयर नहीं किया, डियर सर आर्मी मेरी तुम हो, डियर सर की टीम तुम हो, तुम मुझे आगे लेके जाते हो। सेशन शेयर जरूर करो अपने सभी ग्रुप्स में, अपने दोस्तों के साथ, सब सभी तक ये जाना चाहिए, ये शानदार सा सेशन। क्या तुम्हें नहीं लगता कि मेरी ये मेहनत डिजर्विंग है, वर्दी है कि आगे तक जाए? अगर लगता है तो इसको जरूर लाइक कीजिएगा, आगे तक पहुंचाइएगा। आइए अब मैं तुम्हें थोड़ा सा और जूस पिलाता हूं, आओ थोड़ा सा और जूस पिला देता हूं। टेंस तो मैंने तुम्हारे खत्म करा दिए, टेंसेस तो जी खत्म हो गए। अब मैं कुछ तुम्हें इससे रिलेटेड छोटी छोटी बातें बता देता हूं। छोटा सा क्या, मैंने क्या कहा, मैंने तुम्हें 3 टेंस बताए थे जो तुम्हारे एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसमें से सवाल आते हैं। वो 3 कौन से थे सर? वो 3 कौन से थे? ये रहे। प्रेजेंट का इंडेफिनिट जो कि हमने कर लिया, अब क्वेश्चन देखेंगे। पास्ट का इंडेफिनिट जो हमने कर लिया, अब क्वेश्चन देखेंगे। परफेक्ट कंटीन्यूअस रह गए, यानी प्रेजेंट के भी, पास्ट के भी, फ्यूचर। आओ जरा अब मैं तुम्हें ट्रिक बता देता हूं, ट्रिक सुन लो। ट्रिक क्या है सर? ट्रिक सुनो, ट्रिक सुन लो, सारी ट्रिक्स चलेंगी। अब शॉर्ट में काम होगा जी, अब सुनो। तुम तैयार हो चुके हो भाई, तुम तैयार हो चुके हो, मुझे जल्दी से बताते चले जाओ। तुम बताओगे, मैं नहीं बताऊंगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट का फॉर्मूला क्या होता है सेंटेंस बनाने का? कोई भी पहले क्या रखा जाता है? सब्जेक्ट रखा जाता है सर। सब्जेक्ट को सब लिख दूं, सब लिख दूं या पूरा लिख दो सर, इजी रहेगा। सब्जेक्ट रखा जाता है, मतलब नहीं आया। हाँ, पहले तो सब्जेक्ट लिख दो सर, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दो, उसके बाद अगर एस या ईएस लगना वो लगा दो, और उसके बाद ऑब्जेक्ट रख दो। ये बन जाएगा सर प्रेजेंट इंडेफिनिट का फॉर्मूला। इसी को याद रखना है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है मेरा? ये एस या ईएस है, जो मेरे को देखना होगा। और इसका सीधा कनेक्शन किससे होता है? सब्जेक्ट से। अगर ये क्या है? सिंगुलर। ठीक है, इतना देखा था। पास्ट का बताना मुझे, पास्ट का सब लोग एक बार, सब लोग मेरे बच्चों आ जाओ, आ जाओ मेरे चैंपियंस। कम ऑन, क्या था इसका भी? इसका भी सब्जेक्ट रखना है सर सबसे पहले, उसके बाद मेन वर्ब की इसमें फर्स्ट नहीं सेकंड फॉर्म लगेगी, जो कि सिर्फ इसी में लगती है, और प्लस सर ऑब्जेक्ट बनाना। ऑब्जेक्ट लगाओ ना लगाओ फर्क नहीं पड़ता है, ये तो ऑप्शनल होता है। ये इसका बन गया। इतना क्लियर है सबको? यहां तक तो कोई डाउट नहीं है, यहां तक सर कोई डाउट नहीं किसी को भी। मान लो कोई सेंटेंस था, ही लर्न्स हर लेसन, हिज लेसन, ही लर्न्स, तो इसको अगर मुझे पास्ट में बदलना हो तो क्या कर दूं? सेकंड फॉर्म लगा दूं, ही लर्न्ड। ऐसे ही शी स्माइल्स, कि वो मुस्कुराती है, तो इसी का क्या बन जाएगा? शी, सेकंड फॉर्म लगा दूंगा, शी स्माइल्ड। वो मुस्कुराती है, वो मुस्कुराई। मैं करता हूं, मैंने किया। वो जाता है, वो गया। मैं आता हूं, मैं आया। मैं खाना खाता हूं, मैंने खाया। बस ये तो फर्क था, मेनो की फर्स्ट फॉर्म, मेनो की सेकंड फॉर्म, ये तो था। ऐसे ही इसमें सवाल पूछे जाएंगे तुमसे। अब मैं तुम्हें कुछ और बताने जा रहा हूं, कुछ और इंपॉर्टेंट, मजेदार, आसान, बहुत आसान, बहुत बहुत आसान। एक चीज याद रख लेना, एक चीज याद रखो। अरे सर क्या बता रहे हो, बहुत एक्साइटमेंट हो रही है। ट्रिक सुनो कान खोल के, बहुत इजीली, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। याद रखना, कभी भी कोई भी काम, कोई भी टेंस हो, कोई भी सेंटेंस हो, जिसमें कोई काम ऐसे चल रहा है, इलेक्ट्रिक सिग्नल की तरह ऐसे चल रहा है, जैसे मैं खाना खा रहा हूं, मैं जा रहा हूं, मैं खाना खा रहा था, मैं आ रहा था, मैं जा रहा था, मैं पूछ रहा था, मैं पूछ रहा हूं, हम जा रहे हैं, तुम आ रहे हो, वो आ रहा होगा, हम जा रहे होंगे, वो सुन रहा होगा, वो सुन रही होगी। इस तरह के कोई भी सेंटेंस, कोई से भी टेंस का हो, कोई से भी टेंस का, कोई से भी टेंस का हो, इस तरह का कोई भी सेंटेंस हो जिसमें काम क्या हो? चल रहा हो। क्या हो? चल रहा हो, चलने का काम हो रहा है, अभी वो चल रहा है, कंटिन्यू है। तो कोई भी कंटिन्यू काम हो रहा हो तो उसमें याद रखना, उसकी पहचान हम कैसे करते हैं कि मेन वर्ब की तो फर्स्ट फॉर्म लगे रहने देते हैं, साथ में आईएनजी जुड़ जाता है। क्या जुड़ जाता है? आई